बुज़दिल ना हमला हमला इसको कैसे कहते हैं? डरपोक लोग, बुज़दिल कौम, बुज़दिल लोग और बेवकूफ़ हम अवाम जिनको पागल बना रहे हैं, जिनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डर जाएंगे। ये तो मरने मारने को तैयार हुए हैं। अगर खान एक कॉल दे तो मरने मारने को तैयार हो जाएंगे। 6 महीने हो गए हमारा मुल्क कहां से कहां जा रहा है। क्या चाहते हैं ये अवाम से? जो सच बोलेगा उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, उसको थ्रेट किया जाएगा, उसको फैमिली से थ्रेट किया। क्या मतलब है इस बात का मेरे भाई? सर उनकी अपनी तितलियां तो निकलती नहीं है, जो बुरकों में और अबायों में छुपाई हुई होती है, जितनी गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है। और शर्म करो मौलाना फजलुर रहमान, शर्म करो। तुम्हारे नाम के साथ तो मौलाना लगाना ही नहीं चाहिए सबसे पहली बात। या हमारी जान छोड़ो या फिर एक ही दफा गोलियां मारो। 22 करोड़ की तुम लोगों को, जो तुम्हारी पसंद के 10 लाख लोग हैं ना, उनको ले आओ। उस 10 लाख लोगों को लेकर आओ जो तुम्हारे जो है वो तलवे चाटे और तुम लोगों के साथ खाएं। जो तुम राइट कहो राइट कहें, जो रॉन्ग कहो रॉन्ग कहें। ये मुल्क किसी के वालिद साहब ने उनको नहीं दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनकी जो रेड लाइन इमरान खान साहब, उन पर हमला किया गया। इस वक्त कारकुनान के हम जज्बात जानते हैं, हम कारकुनान से जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या स्टांस है। इस तरह के जो हरबे हैं, इस तरह की जो स्ट्रेटजी है, वो खान साहब और कारकुनान के जो जज्बात हैं उन्हें मजरूह, उन्हें मुज़ल्ज़ल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज खान साहब पर जो हमला हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बुज़दिल ना हमला हमला इसको कैसे कहते हैं? डरपोक लोग, बुज़दिल कौम, बुज़दिल लोग और बेवकूफ़ हम अवाम जिनको पागल बना रहे हैं, जिनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डर जाएंगे। हम डरने वालों में से नहीं है भाई, कब से बता रहे हैं नहीं डरने वाले। हम तो औरतें हम नहीं डरने वाले। ये इतने सारे ये बाहर आपको नजर आ रहे हैं, ये डरने वाले लगते हैं? ये तो मरने मारने को तैयार हुए हैं। अगर खान एक कॉल दे तो मरने मारने को तैयार हो जाएंगे। या लाशों के ढेर लगाने हैं तो उस तरह ही लाशें गिरा दो। ये कौन से तरीके हैं? ये कौन सी हुकूमत चला रहे हैं? 6 महीने हो गए हमारा मुल्क कहां से कहां जा रहा है। क्या चाहते हैं ये अवाम से? मुझे आज जवाब देंगे। प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है। हमारा ज़बान हमें आज़ादी दी है। हमारे आइन की इतनी किताबें जो हम लोगों को दिखाते हैं हर वक्त बैठ के, उस पर कौन सा अमल दरामद हो रहा है? मुझे एक तो बताएं ना ज़रा, कौन पढ़ा लिखा है यहाँ पर? कोई पढ़ा लिखा नजर आ रहा है? मुझे बताएं आइन में कहाँ लिखा है कि जो इंसान सच बोलेगा वो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, जो सच बोलेगा उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, उसको थ्रेट किया जाएगा, उसको फैमिली से थ्रेट किया। क्या मतलब है इस बात का मेरे भाई? क्या जो बैनर्स लगाए गए रातों रात, इसके बावजूद भी ये सारी स्ट्रेटजी आप समझती हैं कि इस तरह से खान साहब या आवाम को फिर इल्ज़ाम भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर लग जाता है कि भाई खान साहब के जो कारकुनान हैं वो बदतमीज़ी करते हैं, इंतशार फैला रहे हैं। जबकि एक लॉन्ग मार्च चल रहा है, वहाँ पर जब इस तरह के बैनर्स लगेंगे, फिर इस तरह की बुज़दिलाना हमले होंगे, तो इस पर इससे क्या लिया जाए? कभी तितलियाँ कहा जाता है, कभी ज़मीनें गर्म कर दी जाएंगी, इसके बावजूद भी इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे। एक तो मैं भाई आपको सबसे पहले तितलियों का जवाब दे दूँ। तितलियाँ उनके अपने घरों में भी हैं। अगर उनको नज़र दौड़ाए ना, उनकी माँ बहनें बेटियाँ वो भी तितलियाँ ही हैं जिनको ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो कोई और नहीं है, किसी और जगह से नहीं आई है। वो भी पाकिस्तानी है, मुसलमान औरतें हैं और हमारी तरह की माएँ बहनें हैं। अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम तितलियाँ। और अगर तितलियाँ इस तरह होती जिनके पर जल जाते, आज हम खड़े हुए हैं, कितने महीनों से यहाँ पर खड़े हैं और रोज़ आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, चले जाते हैं। आपको लगता है ये तितलियाँ इस तरह? उनकी अपनी तितलियाँ तो निकलती नहीं है, जो बुरकों में और अबायों में छुपाई हुई होती है, जितनी गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है। उसने भी अल्लाह के पास जाना है एक दिन, और रोज़ मैशर उसी का गरीबान मैं अकेली औरतों के पकड़ूंगी कि इसने हमारे अल्फाज क्या बोले थे। शर्म करो और शर्म करो मौलाना फजलुर रहमान, शर्म करो। तुम्हारे नाम के साथ तो मौलाना लगाना ही नहीं चाहिए सबसे पहली बात। अच्छा, खान साहब ने कुछ लोगों के नाम लिए हैं। आप समझती हैं कि इन्वेस्टिगेशन से पहले इस तरह से नाम लेने चाहिए थे? जबकि सूबा पंजाब में इस वक्त जो हुकूमत है वो तहरीक इंसाफ की अपनी है। बिल्कुल तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है इस तरीके से। ये गलत, ये क्या खान जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। वो आवाम से कुछ नहीं छुपाना चाह रहा। वो नहीं कर रहा कि मैं बैकडोर जो है वो अपनी जो है वो मुज़ाकरात कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। वो खान साहब बिल्कुल क्लियर हैं, उनका स्टांस क्लियर है। उनके साथ ये जो आवाम इतनी निकली हुई है वो क्लियर विजन की वजह से निकली है मेरा भाई। हमें सब पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये कुछ एक सेकंड्स के जो ट्विटर्स हैं ना, उसके ऊपर मैसेजेस आते हैं। खुदा का वास्ता यार, खुदा का वास्ता माफ़ कर दो आवाम को। या हमारी जान छोड़ो या फिर एक ही दफ़ा गोलियां मारो। 22 करोड़ की तुम लोगों को, जो तुम्हारी पसंद के 10 लाख लोग हैं ना, उनको ले आओ। उस 10 लाख लोगों को लेकर आओ जो तुम्हारे जो है वो तलवे चाटे और तुम लोगों के साथ खाएं। जो तुम राइट कहो राइट कहें, जो रॉन्ग कहो रॉन्ग कहें।
ये हमारे काबिल नहीं। हम सच बोलने वाले लोग हैं, हम तो सच बोलेंगे, जो मर्जी करो। हम सच बोलने वाले लोग हैं, ये लोग इस काबिल ही नहीं हैं हम इनका जवाब भी दें। नाज़रीन, कुछ और कारकुनान मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। आज जो खान पर हमला हुआ, इस पर उनका क्या रद्द-ए-अमल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब पर जो हमला हुआ, इस पर आपके क्या जज्बात? मेरे जज्बात जो है ना वो बहुत दुख से भरे हुए हैं, इसलिए कि उन्होंने या उनकी तंजीम ने या उनकी तहरीक ने आज तक हम नॉन स्टॉप खान साहब के कंटेनर के साथ लेडीज़ विंग का कंटेनर जा रहे हैं, और यकीन करें हमने एक पत्थर तक किसी को नहीं मारा, ये एक बुरा लफ्ज़ भी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो ये हम खान साहब ये डिज़र्व नहीं करते। आप क्यों डरते हैं खान साहब से? जिस खान साहब एक मर्द हैं, आप भी मर्द हैं, आप क्यों डर गए खान साहब से? आप खान साहब से बात करें, उनसे मुज़ाकरात करें। ये मुल्क किसी के वालिद साहब ने उनको नहीं दिया था, कायद-ए-आज़म ने हमें इकट्ठा रहने के लिए दिया था। तो आप सारे बजाय इसके कि एक स्ट्रैटेजी प्लान करें, सब कुछ कर सकते हैं। आपने उठा के खान साहब पे फायरिंग कर दी, सोचा कि मुद्दा ही मार दो। नहीं, ये कभी उनको आज तकलीफ़ पहुँचाई है ना, इससे बढ़कर आप यकीन करें आज जंग का ऐलान खुद इन्होंने किया है, हमने नहीं किया। पुरअमन हमें खान साहब ने हमेशा कहा पुरअमन एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, अदलिया से इंसाफ मांगेंगे। आज अमन को ख़राब किया गया है। पहले रातों रात जिस तरह से बैनर्स लगाए गए और बैनर्स पर जिस तरह के नारे लगाए गए, एक लॉन्ग मार्च जा रहा, उसमें गैदरिंग होती है, नौजवान होते हैं, जज्बाती होते हैं, उस पर रद्द अमल तो तहरीक इंसाफ की तरफ से हो सकता जी, था। जी। जबकि फिर भी उन्होंने जब समझा कि ये तो कोई रद्द अमल नहीं आया, फिर भी उन्होंने एक ऐसा खेल खेला जिससे आप समझती हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों और खान साहब को यह शिकस्त दे सकते हैं? कभी भी नहीं दे सकते। देखें, बड़ी बेवकूफ़ी की उन्होंने हरकत की है ये वाली। यकीन करें, इतने बेवकूफ़ मैं इनको समझती नहीं थी, हालांकि हैं सही, लेकिन इतने भी मैं नहीं समझती थी। अब क्या हुआ है, मैं इस वक्त शौकत खानम के बाहर से आ रही हूँ, वहाँ इससे भी बड़ा हजूम है, टायर जल रहे हैं, लोग पागल हुए हुए हैं, हर शहर में लोग बाहर निकले हुए। क्या फ़ायदा हुआ? इन्होंने इमरान खान को और ऊपर, लोगों की आंखों से और ऊपर कर दिया, उनके और हम सब के लिए नज़रों में उनके लिए मज़ीद प्यार मोहब्बत दे दिया। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। इनको चाहिए था प्रोटेस्ट करने देते, आराम से उनको इस्लामाबाद आने देते। हाँ, वहाँ कोई वायलेशन होती है ज़रूर उस पर एक्शन लेते। पहले ही उनको गोलियाँ ही मार दी कि चलो जी आज इनको ही ख़त्म करो, ये ख़त्म हो गए तो हम सारी ज़िंदगी हुकूमत करेंगे। तो क्या हम सब मर जाएंगे? हम सब हैं उनका बदला लेने के लिए, और अल्लाह ताला उनको हमेशा उनके साथ, सब बहनों की, माओं की, हम सब की दुआएं। यकीन करें, मेरे जैसे एक इंसान जो सुबह शाम अपने बच्चों के बाद खान साहब को सुबह और शाम दुआओं की हिसार में दे के सोती हूँ, तो ये इनको क्या लगता है कि हमारे जैसे जिन्होंने ये काम किया, ये खिलवाड़ कर रहे हैं 75 सालों से इस मुल्क के साथ, उन्हें क्या मैसेज देंगे? उनको ये मैसेज दूंगी कि अल्लाह की अदालत में क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? ये तो दुनिया 4 दिन का मेला है, इसके बाद क्या होगा? अगर आप या मैं रात के वक्त सोते हैं और सोचने से पहले अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालते हैं तो हमें कितना डर लग जाता है। हम कहते हैं शायद फ़लाँ जगह हमसे किसी का हमने हक ले लिया, या ये 22 करोड़ अवाम के साथ बुरा करके, गोलियां चला के, अरशद शरीफ जैसे इंसान को मरवा के, शहीद करके, ये कैसे सोते हैं रात को? मुझे इनसे ही पूछने, आप रात को कैसे सोते हैं? आप क्या खाते हैं जो आपको रात को सुकून की नींद आती है? क्या खा के सोते हैं? आप अल्लाह से नहीं डरते? नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के कारकुनान की आंखों में आंसू है। वो ये कहते हैं कि आपने अल्लाह के सामने भी जवाब देना है। ये खान साहब पर हमला नहीं, ये खान साहब के साथ जुड़ी हुई 22 करोड़ आवाम के जज्बात हैं, उनको आपने मजरू किया, सब्ज़ हलाली परचम की नामूस को पामाल किया। नाज़रीन, ये कारकुनान के जज्बात है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान एक एजाज़ को देखते रहिए। नवाए इंसान अल्लाह ने के बाद।